हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएचसीएससी, यूपी जीडीसी, यूपी जीआईसी और यूपी में ही टीईटी पीईटी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एसटी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरह की और भी अच्छी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम द मेटल विच डू नॉट फॉर्म। क्या कह रहा है? मेटल विच डू नॉट फॉर्म परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड रेस्पेक्टिवली। ये ऑप्शंस हैं लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम एंड रुबिडियम। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड नहीं बनाएगा। तो देखिए लिथियम क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। लिथियम तो क्या बनाता है? ऑक्साइड बनाता है। और सोडियम भी क्या है? ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों बनाता है। ऑक्साइड और परऑक्साइड दोनों बनाता है। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये सब क्या है? ये बनाते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या बनाते हैं? ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो हमसे क्या पूछ रहा है? जो नहीं बनाएगा। तो इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? लिथियम एंड सोडियम। लिथियम और सोडियम क्या है? लिथियम परऑक्साइड नहीं बना सकता और सोडियम सुपर ऑक्साइड नहीं बना सकता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्लियर? नेक्स्ट है द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट फॉर FeCN6 4 नेगेटिव एंड FeF6 3 नेगेटिव रेस्पेक्टिवली। तो हमें क्या करना है इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे? आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। इसमें आयरन क्या है? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और इसमें क्या होगा? +3 में। और साथ ही साथ ये कैसा है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है और ये क्या है? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है तो वहां क्या होगा? पेयरिंग हो जाएगी। तो Fe2+ है तो Fe2+ का क्या मतलब है? ये D6 सिस्टम होगा। D6 में क्या होगा? यहाँ हो जाएगी पेयरिंग। तो पेयरिंग होने की वजह से क्या होगा? पहले तो ये सिस्टम रहा होगा D6, पेयरिंग होने पे क्या हो जाएगा? ये सब इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होंगे? पेयर हो जाएंगे। तो इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और जब इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसके लिए म्यू क्या होगा? म्यू बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ये क्या है? ये क्या है? D5 सिस्टम है सेकंड। ये क्या है? D5 सिस्टम। तो D5 सिस्टम में क्या होगा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्योंकि ये क्या है? हाई स्पिन है। हाई स्पिन होने की वजह से यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसके म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी यानी 0 और 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर? द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, रिमेन कांस्टेंट और डी है फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। तो जो हेनरी कांस्टेंट है KH वो क्या होता है? टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हेनरी कांस्टेंट भी क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर सही आंसर है। वहीं अगर हम बात करें KH सॉल्युबिलिटी के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है? KH इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है व्हाइल चार्जिंग द लेड स्टोरेज बैटरी PbSO4 एनोड इज reduced to Pb, PbSO4 cathode is reduced to Pb, PbSO4 cathode is oxidized to Pb, PbSO4 एनोड is oxidized to PbO2 यानी लेड ऑक्साइड। तो देखिए अगर हम इसकी रिएक्शन की बात करें तो एनोड पे क्या होता है? लेड सल्फेट सॉलिड रिएक्ट करता है एसिड से, किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Pb सॉलिड में। और ये क्या आएगा यहाँ पर? HSO4 नेगेटिव। कैथोड पे क्या होता है? कैथोड पे होगा लेड सल्फेट रिएक्ट करेगा वाटर के साथ और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लेड ऑक्साइड में। और साथ में HSO4 नेगेटिव और यहाँ 3H पॉजिटिव। ठीक है, यानी एसिड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर एनोड पे क्या हो रहा है? लेड सल्फेट किसमें चेंज हो रहा है?
लेड में, तो क्या हो रहा है इसके अकॉर्डिंग, लेड सल्फेट एनोड इज रिड्यूस टू पीवी, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 50% completed in 1.26 into 10 to the power 14 second. How much time would it takes for 100% completion? देखिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो 100% कंप्लीट होने के लिए क्या लेती है, इनफाइनाइट टाइम कर लेती है, इनफाइनाइट टाइम लेती है। इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है इसके लिए, डी यहाँ पर सही आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट। क्लियर। अगला प्रश्न है, सिलिकॉन डोप्ड विद इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी फॉर्म्स पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। देखिए सिलिकॉन क्या है, ग्रुप 14 में आता है, ग्रुप 14 में क्या आता है सिलिकॉन, और ग्रुप 14 में अगर हम ग्रुप 15 की इंप्योरिटी डालते हैं, ग्रुप 15 में क्या आएंगे, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, अगर हम इसकी इंप्योरिटी डालते हैं तो सिलिकॉन में क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, और इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 5, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके सिलिकॉन के, इनके 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचेगा, तो उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से वहां जो सेमीकंडक्टर फॉर्म होगा वो क्या होगा, एन टाइप इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर यहाँ फॉर्म होगा, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी यहाँ पर सही आंसर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इज, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, केबी, किसमें आता है, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होता है, केबी इंटू एम। केबी क्या है, इब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, डेल्टा टीबी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एम क्या होता है, मोलैलिटी। तो यहाँ से जो केबी का यूनिट आती है वो क्या आती है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए हमें क्या करना होगा, अगर इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम आ जाएंगे तो वहां बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा, सेम होगा। अगर हम बात करें C2 में, C2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, N2 में कितने होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन होंगे, N2 पॉजिटिव में कितने आएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन, और O2 पॉजिटिव में क्या होगा, 15 इलेक्ट्रॉन। F2 में कितने होंगे, इसमें आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन, C2 में 12 इलेक्ट्रॉन, और हीलियम में क्या होगा, हीलियम में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, और F2 में कितने होंगे, 19 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हम देखें, अगर इलेक्ट्रॉन 10 होते हैं, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये 17 और ये 18, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है, 1, 11 है तो 1.5, 12 पे 2, और 13 पे कितना आएगा 2.5, और 14 पे कितना आता है 3। इसके बाद क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर घटने लगता है, तो यहाँ आएगा 2.5, यहाँ 2, यहाँ पर क्या आएगा 1.5, और यहाँ कितना आएगा 1। तो यहाँ पर C2 पे कितना होगा, 12 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2, और N2 में कितना होगा 3, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। N2 में कितने हैं 13 इलेक्ट्रॉन, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, और O2 प्लस यानी कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 2.5, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या है, बी यहाँ पर सही है। क्लियर। अगला प्रश्न है, पाइरिडीन रिएक्ट विद अ मिक्सचर ऑफ KNO3 and H2SO4 at 300 degree centigrade to give 1 nitropyridine, 2 nitropyridine, और 3 nitropyridine और 4 nitropyridine। तो देखिए पायरिडीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आएगा ये नाइट्रोजन, ये, और इसके पास क्या होगा एक लोन पेयर। इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, पोटेशियम नाइट्रेट और इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। टेम्परेचर कितना है 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, यहाँ से NO2 पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पायरिडीन में कहाँ होता है, 3rd पोजीशन पे होता है, तो ये क्या होगा 1, ये 2 और ये 3। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 नाइट्रोपायरिडीन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या है यहाँ पर, सी यहाँ पर सही है।